हे गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो डायरेक्ट गाइस बात पे आते हैं। कल जो मैंने व्लॉग अपना एंड किया था, तो उसमें एंडिंग में मैंने बोला था कि कल वाले व्लॉग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ दुकान के बारे में और काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो आज मैं वही बातें करने वाला हूँ और उन सब चीज़ों का आंसर देने वाला हूँ। तो इसलिए मैं छत पर आके बैठ गया हूँ अकेले में, क्योंकि नीचे एक ही कमरा है तो सब सो रहे लिट रहे हैं, कूलर चल रहा है तो बहुत नॉइस होता हुआ, तो इसलिए मैं छत पर आ गया हूँ और यहाँ सेटअप लगा के आराम से मैं बैठ गया हूँ ताकि अच्छे से आपको सारी चीज़ क्लियर कर पाऊँ और जो सिचुएशन इस समय चल रही है वो मैं बता पाऊँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि 15 दिन घर शिफ्ट होते 10 दिन बाद मैं अपनी दुकान लगा लूँगा, लेकिन वो भी क्यों नहीं हो पाया या वो मैं झूठ बोलूँ, वो सब चीज़ों का मैं इस ब्लॉग में आंसर दूँगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से गाइस। तो सबसे पहले गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको सब सच बताने वाला हूँ, मैंने ये सब बातें आपसे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये सब बातें मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि मैं सोचा था कि आप में से कई जन सोचेंगे ये रो रहा है, रोना धोना दिखा रहा है, इसके बस की नहीं है। मतलब मैं यही सोचा था कि अजय नहीं लग रही, जब भी लगेगी वो लग जाएगी एकदम, लेकिन मत बता तू ये सब चीज़ें। क्या पता सबको लगे कि रोने दिखावा कर रहा है, जो भी मुझे गलत लग रहा था ये सब बताने में, लेकिन मैं बता नहीं रहा था। लेकिन हर दिन हर वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही, कुछ लोग कह रहे थे इस चीज़ को नेगेटिवली मत लो, इस चीज़ पे ज़्यादा मत सोचो। तो ये है, कुछ लोग सिचुएशन अपने आप समझ जाते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ को बताना पड़ता है, तो वही मैं आज इसमें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले गाइस, घर शिफ्ट होते ही 10 दिन के अंदर मुझे दुकान लगानी थी, वो मैं क्यों नहीं लगा पाया। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है, जब हमारा घर शिफ्ट होने वाला था उससे 2 दिन पहले हमारे गांव में दादा की मौत हो गई थी, पापा के चाचा की, जहां पर हमें जाना पड़ा। तो गाइस दुकान बिल्कुल लगने वाली थी, मेरा मतलब आज कल में हमारी दुकान लग जाती अगर वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि गाइस जो भी हमने सेविंग कर रखी थी ना दुकान के लिए, वो सब वहाँ पर खर्च हो गई। वहाँ पे गए, वहाँ पे जो भी क्रियाक्रम किया सब कुछ उसमें खर्च हो गई गाइस, क्योंकि पापा सब में बड़े हैं घर में, तो पापा को ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ा। तो वो सारी दुकान की सेविंग थी गाइस, जिसे मिलाकर, और इस महीने वो जो मेरी पेमेंट आने वाली थी उसे मिलाकर हम वहाँ पैसे भी भरने वाले थे जगह के लिए, और साथ में सारा सामान भी लाने वाले थे। जो वो चीज़ हुई उससे ही बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, वरना आजकल या मान लो हाँ खुल ही जाती मेरी दुकान, या फिर मैं अपडेट देता रहता कि गाइस अभी खुल जाएगी, लेकिन उस चीज़ से सारी चीज़ ऊपर नीचे हो गई। जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो वो चीज़ हुई, जो मौत हो गई दादा की, इस वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो गई गाइस। तो मैंने सोचा नहीं अजय ये मत बता यार, ये फिर वही सोचेंगे कुछ लोग कि रो रहा है, ये है, अपने दुखड़े सुना रहा है। लेकिन गाइस ये रियल बात है, अब मैंने आपको बता दिया तो सारी सेविंग चली गई। अब गाइस आप लोग सोचेंगे कि मेरी पेमेंट भी आने वाली है, तो गाइस मेरी पेमेंट तो अभी तक तो नहीं आई, लेकिन गाइस आप लोग सोचोगे कि मैं अपनी पेमेंट सारी उसमें क्यों नहीं लगा देता। तो गाइस मैं सही बताऊँ आपको, मेरी ये दूसरी पेमेंट है जो कि अभी भी नहीं आई, आने वाली है। तो मेरी पहली पेमेंट भी गाइस 20,000 से कम ही आई थी, और अब की बार भी 20 से कम, 20 से ये समझ लो 5 कम कर दो, उसके आसपास आई है मेरी पेमेंट। मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि गाइस मेरे पे वैसे एक स्ट्राइक आ गई थी, वार्निंग स्ट्राइक। तो कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, मुझे पता नहीं वो है या नहीं, लेकिन मन में डर है कि कुछ उल्टी चीज़ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा। बस मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट वो दे दिया कि आप सोच सको कि इतनी आई होगी, 20,000 से भी 5,000 कम, बस उसके आसपास। और गाइस जगह लगाने के 20,000 मांग रहे हैं, साथ में काफ़ी चीज़ लगती है, दुकान ऐसे तो नहीं लग जाती फ्री में, बहुत चीज़ लगती है। तो हम सेविंग करते हुए आ रहे थे और इस महीने की पेमेंट मिलते ही दुकान लग जाती, लेकिन वो सब चीज़ बेकार हो गई। तो गाइस ये सिचुएशन चल रही है इस समय की बहुत ज़्यादा। उल्टा गाइस एक बात और मैं बता देता हूँ कि पापा को पैसे भी लेने पड़े किसी से, तो पापा को किसी से पैसे भी लेने पड़े उस सिचुएशन में, तो उसमें देखा नहीं जाता गाइस, लेने ही पड़ते हैं क्योंकि करना होता है, तो चुका देंगे गाइस। तो इस महीने की जो पेमेंट आएगी वो मुझे पापा को, उसमें से मैं अब पैसे दूंगा, और मैं पापा से कहूँगा कि पापा वो देकर आ जाओ आप, ताकि वो सर दर्द हटे। तो ये हुआ गाइस। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुकान खोली और उससे सब्सक्राइबर बने, चैनल मोनेटाइज हुआ, जैसी पैसा है दुकान बंद कर दी। तो गाइस ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। सारी सिचुएशन मैंने आपको दिखाई है गाइस, बिल्कुल रियल दिखाई है कि क्या हो रहा था, नहीं चल रही थी दुकान, नहीं हो पा रहा था।
और मुझे कुछ और भी बड़ा मतलब कुछ अलग करना था उससे, ताकि आप लोग भी खा पाओ। तो मैंने सारी सिचुएशन दिखाई कि किस वजह से वो बंद हुई दुकान। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था कि मैंने पैसों के लिए करी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गाइस पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। पैसों की तो ज़रूरत है गाइस, हर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। तो पैसों की मुझे भी इसी तरीके से ज़रूरत है। पर मैंने ये नहीं कहूँगा कि गाइस मैंने कि पैसे दिख गए कि मुझे यूट्यूब से आ रहे हैं तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि गाइस मुझे भी पता है, मैं इतना वो तो नहीं हूँ कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बस जो दिखा रहा हूँ वो आप देख रहे हो। आपने मुझे दुकान से मुझे फॉलो करना शुरू किया, मुझे देखना शुरू किया, तो मुझे भी पता है। तो वो दुकान तो मैंने ये सोच के बंद करी थी कि कुछ दिन में हम दुकान खोल लेंगे, लेकिन क्या पता था गाइस कि 20-20 हज़ार रुपये भरने पड़ेंगे अगर अच्छी जगह पे हमें दुकान लगानी है। एक बार हमने वो भी मान लिया था गाइस, काफ़ी टाइम लगा, हमने मान लिया, पैसे सेव करे, फिर जो मैंने आपको बताया वही हुआ, पैसे सारे खर्च हो गए। तो ये हुआ गाइस। और कुछ ये भी कहते हैं कि बेरोज़गार है, घर में ही रहता है, घर में ही बैठा रहता है, कुछ भी डालता रहता है। तो बस गाइस मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आपसे जो भी ये कमेंट कर रहा है कि आप जिस वीडियो पे कमेंट कर रहे हो वही मेरा काम है, उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं। ये बात सही है कि कम मिल रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ तो मिल रहे हैं, कुछ नहीं से कुछ तो सही। क्या पता यही धीरे धीरे आगे बढ़ जाए, यही धीरे धीरे बहुत ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाए आप सबके सपोर्ट से। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बेरोज़गार तो नहीं हूँ मैं। रोज़ डेली उठता हूँ, सुबह सुबह मेहनत करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, रात को नींद ख़राब करके एडिटिंग करता हूँ, तो सुबह डालता हूँ। तो इसमें बेरोज़गार तो नहीं हूँ मैं, मेहनत पूरी कर रहा हूँ। बाकी सबका नज़रिया होता है अलग अलग कि हाँ काम भी कर। तो गाइस मैं ये सोचता हूँ अगर मैं काम भी कर लूँ ना, एक बार मैंने ये भी सोचा था कि काम कर लूँ और व्लॉग भी कंटिन्यू करूँ, लेकिन गाइस काम में मैं व्लॉग कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगा? काम में तो काम में लगना पड़ता है, पूरे दिन काम में रहूँगा तो व्लॉग कैसे कंटिन्यू करूँगा? और मैं गाइस चाहता हूँ मैं यूट्यूब बहुत आगे लेके जाऊँ, मेरी पेमेंट बढ़ के आए, क्योंकि गाइस मुझे बहुत अलग अलग चीज़ें करनी है, बहुत अलग अलग टाइप की वीडियोस बनानी है, जो कि मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल खोलने से पहले मैंने गाइस यही सोचा था कि मुझे कुछ और करना है, लेकिन उसमें मुझे दिख गया कि पैसा चाहिए। तो पैसा कमाऊँगा जब जाके मैं वैसी वीडियोस बना पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ें और व्यूवर्स बढ़ें, ताकि मुझे पैसे बढ़ के और मैं आपको और अच्छी अच्छी दे पाऊँ। लेकिन अभी गाइस पैसे नहीं है, तो इस वजह से मैं वैसी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ, और जब होंगे तब मैं बना लूँगा। और गाइस काफ़ी लोग कहते हैं कि व्लॉग बोरिंग है, मतलब हर वीडियो में आता ही है बोरिंग का। तो बस मैं ये गाइस ये बताता हूँ, कह रहा हूँ इस बात पे कि मैं जो है रियल दिखाता हूँ, जो भी हो रहा है जो भी है रियली गाइस। मैं क्या ही दिखा सकता हूँ बताओ, मैं क्या झूठ दिखाऊं कि ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे? जो है गाइस वो रियल है, जो मैं कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, जो खा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो घर में सिचुएशन हो रही है वो दिखाता हूँ। बस यही कुछ सिचुएशन मैंने आपको बताई नहीं, यही सोच के नहीं बताया कि काफ़ी लोग सोचेंगे कि रोना धहाना कर रहा है या विक्टिम कार्ड कहते हैं कि वो खेल रहा है। तो ये सब मैंने सोचा, तो ये सब सोच के नहीं बताया, लेकिन फिर वही मेरे दिमाग में है कि बता देना चाहिए। और गाइस घर में एक सिचुएशन है हमारे, मतलब एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अब से नहीं है, करीबन करीब उस प्रॉब्लम को हो गए हैं 8-9 साल, लेकिन वो प्रॉब्लम को हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पा रहे। और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन गाइस मैं वो प्रॉब्लम आपको बताऊंगा ना, वो सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको भी मुझ पे प्राउड हो और मुझे भी अपने आप को, और मैं अपने मम्मी पापा को उस चीज़ से छुटकारा दिला पाऊँ। तो ये चीज़ मैं आपको खुल के नहीं बताऊंगा कि क्या चीज़ है वो, किस चीज़ से मैं छुटकारा दिलाने की बात कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ बता दी तो फिर वही हो जाएगा कि सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, ये बता के झूठ बता रहा है, कुछ लोग ये भी कहने लगेंगे। तो जिस दिन वो सॉल्व करूँगा गाइज़, आपके आंखों के सामने दिखा कर सॉल्व करूँगा, ताकि आपको इतना अच्छा लगे इतना, और मुझे तो उस दिन वो गाइज़ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। क्योंकि सबसे पहला जो एम है ना, वो चीज़ से मम्मी पापा को छुटकारा दिलाने का एम है। सबसे पहला मेरा जो एम है, घर भी ये सब कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहला मेरा एम वही है कि मम्मी पापा को उस चीज़ से छुटकारा दिलाऊँ। और जब वो चीज़ से मैं छुटकारा दिलाऊँगा तो मतलब वो खुशी मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। मैं जब थिंक करता हूँ ना, सोचता हूँ, तो जब भी इतनी खुशी होती है। और जिस दिन वो चीज़ मैंने कर दी ना, कसम से बूम, मतलब लाइफ, मतलब एक कहते हैं ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो वो जब होएगी मैं आपको बता दूंगा। पर ये वीडियो से आप ध्यान रखना कि आगे जाके ऐसी कुछ चीज़ होएगी जिससे आप बहुत प्राउड करोगे, और मम्मी पापा भी और मैं भी। और गाइज़ इस चीज़ में ना आप लोग मेरी एक हेल्प कर पाओगे, क्योंकि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो जो मेरी दुकान सही में खुलती हुई देखना चाहते हैं, जो कमेंट करते हैं बोरिंग और दुकान ही दुकान के बारे में, तो उन्हें बिल्कुल गौर से सुनना है कि अगर आपने ऐसा कर दिया जैसा मैं बोलूँगा, तो दुकान खुली जाएगी 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे आज 2 तारीख है, अगली 2 तारीख तक मैं जितने व्लॉग डालूँ, मतलब डेली एक व्लॉग ही डालता हूँ,
उन सब पे जो भी ऐड आए गाइस आपको स्किपेबल, उन्हें स्किप नहीं करने हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। और साथ में जितना हो सके गाइस, जितना हो सके उतना मेरे वीडियोस को शेयर करना है ताकि और लोग भी देख सकें। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा बेनिफिट ये होगा कि रेवेन्यू वीडियो का ज़्यादा बनेगा और पेमेंट ज़्यादा आएगी। और अगर मेरी पेमेंट 20,000 आ गई तो मैं गाइस उस पेमेंट आते उससे 2-3 दिन के अंदर ही दुकान खोल दूँगा, क्योंकि 20,000 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे जगह पे हम लगाएंगे उस जगह के लिए पैसे देने के लिए। तो अगर आपने ऐसा कर लिया ना, सही में कर दिया और 20,000 मेरी पेमेंट आएगी, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी गाइस पेमेंट आ चुकी है। कम आई तो कम भी बताऊंगा कि कम रह गई गाइस, नहीं लग पाएगा। अगर 20,000 आपने करवा दी, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझे करो, आप लोग थोड़े कंट्रीब्यूशन करो, 10-10 रुपये एक जन करें, नहीं। बस मैं आपसे आपका थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ, जो कि आपको ऐड देखना होगा और उसे स्किप नहीं करना होगा और वीडियोज़ को शेयर करना होगा। अगर गाइस आपने इतना कर दिया ना, कसम से फिर तो कोई नहीं रोक सकता गाइस दुकान खोलने से, कोई रोक ही नहीं सकते, ये कायनात भी नहीं रोक सकती दुकान खोलने से। अगर आपने इतना कर दिया तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वीडियो के स्किप नहीं करने, वीडियो पे आए हुए ऐड, और साथ में वीडियोस को शेयर करना हर वीडियो गाइस। बस 2 तारीख तक कर दो अगले महीने की, फिर उसके बाद आपको जैसा देखना है वैसा देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस ये साथ दे दो गाइस अगर आपको सच में दुकान खोलते हुए देखना है। अगर आप सच में देखना चाहते हो तो आपको ये करना ही होगा ताकि मैं दुकान खोल लूँ, क्योंकि गाइस घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस समय इतनी ज़्यादा चल रही है, इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो गई है गाड़ी हमारी कि बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वो सब चीज़ को साइड में रखते हैं और आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया, तो ये सोल्यूशन है। तो आपको प्रॉमिस करना होगा आज के कमेंट में मुझे कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे जैसा आपने बताया। तो ये प्रॉमिस आप सबसे चाहिए मुझे गाइस, तो ये कंट्रीब्यूशन कर दो गाइस, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस थोड़ा आपका टाइम। तो ये चीज़ कर दो, इसके बाद दुकान खुल ही जाएगी। तो गाइज़ काफ़ी देर बात हो गई, अब यहीं मैं इस बात को रोकता हूँ। मैंने जो सिचुएशन हो रही है हमारे साथ, जो मुश्किलें आ रही है वो थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी है, जितनी मुझे मैं सोचता हूँ कि बतानी चाहिए थी उतनी बता दी है। और जो एक चीज़ बताई ना गाइज़, जो वो बड़ी प्रॉब्लम है जिससे मुझे मम्मी पापा को निकालना है, अगर वो हो गई ना गाइज़, अगर वो चीज़ हम पे नहीं होती ना गाइज़, तो फिर तो फिर तो सोचना ही पड़ता, फिर तो हम दुकान आराम से सेविंग करके 1-1.5 महीने में ही खोल लेते। लेकिन उस चीज़ की वजह से थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो गाइज़ अब आपको सपोर्ट करना है, जो मैंने बताया वो करना है। तो अब इस बात को यहीं करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और गाइज़ अभी मैं वीडियो शूट देखो कैसे कर रहा था, यहाँ पे मैंने ईंटें लगा रखी थी सारी और वहाँ पे फ़ोन रख रखा था और यहाँ मैं बैठा था, ऐसे कर रहा था मैं ये वीडियो शूट। अभी इन सारी ईंटों को रख देता हूँ वहाँ पर, वहाँ रखी थी ये ईंटें, वहाँ से उठा के मैंने यहाँ रखी। तो इन सारी ईंटों को रखता हूँ वहाँ पर और जाके नीचे बैठता हूँ। काफ़ी गर्मी लग रही है यहाँ, इस अंदर तो बहुत ज़्यादा भपका हो रहा है कूलर से भी, और अभी बाहर थोड़ी ठंडक सी हो रही क्योंकि शाम हो गई, तो सब यहाँ बाहर ही बैठ गए हैं और मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। अभी सभी लोग खाना खाने बैठ गए हैं यहाँ बाहर ही, कूलर भी हमने बाहर रख लिया है और सभी लोग खाना खाने बैठ गए हैं। मम्मी, दीदी, आयशा भी, बस नन्नू नहीं खा रही है, वो मोबाइल में रखी है, और पापा भी खा रहे हैं और मैं भी। और खाने में आज बनी है तो घिया की सब्ज़ी और चने की दाल, साथ में आम का अचार है, तो खा लेते हैं।